अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ एक मरतबा फिर जनाब वक़ार सत्ती साहब। वक़ार सत्ती साहब सियासी ग़ुलाम गर्दिशों के अंदर की खबर रखते हैं, और आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है अपोजिशन की तरफ से। और अपोजिशन में आज जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज मौलाना फजलुर रहमान के घर गए। ये उस मुलाकात की क्या सिग्निफिकेंस है और इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने जा रहा है? क्या हुकूमत के इत्तेहादी विसल बजने के बाद अब एक एक करके अलहदा होने जा रहे हैं? बड़ी अहम पेशरफ्त है, उस पर भी बात करेंगे। तो जनाब आपका ज़्यादा वक्त नहीं, वक़ार सत्ती साहब, मौलाना फजलुर रहमान की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या सिग्निफिकेंस है इस मुलाकात की? देखिए, ये जो मुलाकात है क़य्यूम साहब, ये इंतहाई अहमियत की हामिल इसलिए है कि माजी में हमने माजी करीब में देखा कि पीपल्स पार्टी PDM छोड़ के जा चुकी थी, और ये आम तासुर था कि अब शायद अपोजिशन की जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून, वो JUI समेत 9 से ज़ायद जो जमातें हैं वो एक तरफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ है। लेकिन अब गुज़िश्ता 4-5 जो दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, पीपल्स पार्टी की वापस एंट्री हुई है और बड़ी दबंग किस्म की एंट्री हुई है। पीपल्स पार्टी के जो खुर्शीद शाह हैं, उन्होंने जेल से रिहा होते ही जो एक मीडिएशन करवाई है जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, JUI शामिल है और पीपल्स पार्टी की क़यादत वो शामिल है। और उसके बाद अब पार्लियामान के अंदर हम 2-3 दिनों से मुसलसल आपके नाज़रीन को बता रहे हैं कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है जो ये सारे मामलात देखेगी। और अब फिर जाहिर है जब इनकी स्टीयरिंग कमेटी ने खत भी लिखा है ना, और उन्होंने कहा कि जो बात करनी है हमारे साथ तहरीरी तौर पर करें, कमेंट करती रहना कि तजावीज़ दें, और वो खत भी लिखा जा चुका है। हाँ। वो आज सुबह स्पीकर ने वो खत भी लिखा है कि आप आए और हम मिलके जो है आपसे लेजिस्लेशन के ऊपर बात करना चाहते हैं, और जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसके ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। आज स्पीकर ने बाकायदा खत लिख दिया अपोजिशन लीडर को, और ये बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब क़य्यूम साहब, मसला ये है कि लोगों को एक ही समझ नहीं आ रही। रहमान और बिलावल भुट्टो की ज़रदारी की मुलाकात में हुआ के अंदर की खबर अगर आपके पास है तो बताएं। कोई PDM शेडीएम में पीपल्स पार्टी वापस नहीं आ रही अंदर। अच्छा। अब अपोजिशन की जो मेन उनकी स्ट्रेंथ होगी वो पार्लियामान होगी। पार्लियामान के अंदर वो सारे इकदाम करेंगे, पार्लियामान के अंदर सारी जदोजहद करेगी। गो के स्ट्रीट पावर या स्ट्रीट पॉलिटिक्स जो है वो तो इस मुल्क में हो चुका है। वो एक और चीज है। अब जलसों का कौन सा टाइम है सर? आप मुझे बताएं। अरे भाई, मेरे 20 तारीख को कितने दिन रह गए? कल तो कराची के जलसे है ना? नहीं, कल तो है, वो तो पुराना अनाउंस किया हुआ है ना। हाँ। लेकिन सर मसला ये है कि ये फौरी तौर के ऊपर यहाँ पे करना चाह रहे हैं। अब ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या करना चाह रहे हैं? ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी ये है कि वो नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। मेरी आज एक साबिक वज़ीर आज़म से बात हुई जिसका ताल्लुक ऑपोजिशन से है, और मैं काफ़ी देर कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जो है वहाँ पे हम बैठे रहे। मैंने कहा जी ऑपोजिशन क्या करना चाहती है? तो उनका ये कहना था कि हम नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। मैंने कहा सर पहले फिर कहाँ पे? आपके पास तो 4 ऑप्शन है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ है, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ है, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के खिलाफ। उन्होंने कहा कि क्या अगर ऐसा हो जाए कि हम सारे महाजों पर बैक वक्त कर दें और इनको हम मुनज़्ज़म ना होने दें, कि उनको अपनी अपनी अफरा तफरी पड़ जाए, तो क्या इसकी क्या होगी? मैंने कहा जी क्या ये फैसला हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ लोगों की तजावीज़ है, ये तजवीज़ है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं? मतलब पंजाब असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर, तीनों जगह इकट्ठी, और वज़ीर आज़म के खिलाफ भी वही। हाँ, कौमी असम्बली के अंदर 2 आएंगे ना, 3 आएंगे ना कौमी असम्बली के में, उसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ, एक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आने वाला में आएगी, और एक वो पंजाब में। ये तजावीज़, ये भी तजवीज़ है। और दूसरी डेवलपमेंट ये है, आज कितने सीरियस लगे वो आपको साबिक वज़ीर आज़म? ऑपोजिशन जो है, साबिक वज़ीर आज़म तो अपनी जगह पे है, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो अब कुछ करने की उस मोड में है और वो कुछ करने की नियत कर चुकी है। अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि अब जैसे इन्होंने ऑपोजिशन ने या इसी स्टीयरिंग कमेटी की जो ज़ैली कमेटी ने हुकूमती इत्तेहादियों को थोड़ा सा उनकी नब्ज़ जो है वो चेक की थी, वो MQMB और मुस्लिम लीग जो काफ है वो भी इनके साथ ऑन बोर्ड हो गए हैं। आज की मैं आपको बताऊं कि लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है उसका इजलास हुआ है, और उन्होंने ये मुशावरे शुरू कर दिया कि हम सूबा पंजाब की हद तक किस तरीके से PTI से अलग हो सकते हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक कल मुशावरत शुरू की है या कोई फैसला हुआ? नहीं, मुशावरे शुरू की है। उनका अपनी कोर कमेटी जो मुस्लिम लीग काफ की है उसका इजलास आज हुआ है, और कल दोबारा इजलास होगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कुछ बात नहीं है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो वहाँ पे बड़ा सरप्राइज दे सकती है, और
पंजाब में बड़ा थोड़ा मार्जिन है। काफ तो दोनों जगह बड़ा सरप्राइज दे सकती बिल्कुल, है, बिल्कुल। नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी उसका, हाँ सेनेट में भी, बिल्कुल सेनेट में भी उसका है। लेकिन अब यह है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नहीं आएंगे साहब, कौन आएंगे या नहीं आएंगे, शरायत क्या होगी, अभी तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है ना सर। मसला यह है क्यूम साहब के जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। वो तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आज भी एक बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं, लोग भट्टी भट्टी सब कहते हैं उनको, लेकिन बात ये है कि वो भी बड़े, अब बहुत सारे लोग मायूस हो रहे हैं। कभी कामरान खान साहब मायूसी का इजहार कर रहे हैं, कभी हसन निसार मायूसी का इजहार कर रहे हैं, कभी कामरान शाहिद अब जो है वो तमाम लोग, ये सारे लोग जो है उंगलियां कटवा के शहीद बनना चाहते हैं। अच्छा। कौम जानती है कि इन 3 सालों में कौन अवाम के साथ खड़ा रहा, कौन अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करता रहा, और सबसे बड़ी बात यह कि किस किस सहाफ़ी ने वो कुर्बानी दी इस असली जमहूरियत और पायदार जमहूरियत की बहाली के लिए। अब तो हर बंदा आ गया ना। कामरान वो शाहिद साहब या कामरान खान साहब को इतने बोले नहीं है कि उनको पता ना हो कि क्या हो रहा है। आपको नहीं पता कि वो कहां से होते हैं। बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा छोड़ें, उस तरफ ना जाए आप मेरे साथ एक और दूसरी बात करें कि ये जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था ये मुलतवी हुआ, और उसके मुलतवी होने की वजह भी थी कि साफ शिकस्त नजर आ रही थी। अब तो ये बात खुली छुपी ढकी छुपी नहीं रही है। हाँ। अगला इजलास कब हो रहा है? अच्छा, हुकूमत की कोशिश है कि कल कुछ वज़रा ने ये फीड किया वो सहाफ़ियों को कि हम 16 तारीख को इजलास बुलाने जा रहे हैं। उसके बाद आज दोबारा जब कौमी असम्बली का इजलास था तो मैंने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से भी चेक किया, हुकूमती जो लोग हैं उनसे भी चेक किया, और अपोजिशन को भी मैंने पूछा। अपोजिशन तो सारी तैयार है। गो कि आज के दिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी भी, मौलाना फजल रहमान भी जो है वो इस्लामाबाद से वापस कराची जा चुके हैं। लेकिन अगर 16 तारीख को होगा तो उन लोगों ने अपने जो लोग हैं वो स्टैंड बाय रखे हुए हैं। कोई बंदा मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, वो यहां पर होंगे। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 16 तारीख तक या अब जो है वो इत्तेहादियों को मैनेज वो कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत को इतनी जल्दी क्या है, क्यों फौरी तौर पे ओवर द नाइट ये करना चाह रही है? वजह पता है क्या है? कि 20 तारीख से पहले कुछ तो कुछ हो जाए। सत्ती साहब, आपकी 20 तारीख जो है वो नहीं आगे नहीं दे रही है। आज भी 9 दिन और सारी दुनिया की नजर है। आप मुझे बताएं, इसी सेनेट में एक दफा पहले भी आई थी ना तहरीक अदम एतमाद, नाकाम हो गई थी। चलें ठीक है, बिल्कुल बात है, नाकाम हो गई थी। 14 खड़े लापता हो गए थे, लेकिन और किसी की लियाकत की भेंट चढ़ गए थे। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब ये है कि वो यहाँ पे सबसे पहला सेनेट ही वो टेस्ट केस होगा कि अगर कोई सीरियस है। सारा कुछ अगर मान भी लिया जाए कि ये सारी ऑपोजिशन जो है ना, ये मिल मिला के मौजूदा सेटअप जो है इसको रुखसत कर देती है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इसमें कल बात करेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए हमें और वकार सती साहब को AQS लाइव से, शराय दस्तूर से इजाज़त दीजिए। आज वकार सती साहब ने 2-3 बड़ी खबरें फिर एक मरतबा हमारे साथ शेयर की हैं, और एक ये है कि तीनों जगह, पंजाब असम्बली में, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, इन तमाम के खिलाफ यकदम जो है नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। ज़ाहिर है इसके हवाले से जो है बहुत सारा होमवर्क करने की ज़रूरत है। एक ये भी तजवीज़ है, और फिर दूसरी एक तजवीज़ यही है कि बिट बाय बिट सेनेट, पंजाब, नेशनल असम्बली, देखते हैं कि इसके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो कहाँ तक जाती है। लेकिन मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की मुलाकात एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, और हाँ, अगले प्रोग्राम के अंदर कल हम इस बात पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि अगला सेटअप जो है, अगर ये कामयाबी होती है तो हुमा किसके सर बैठेगा? हुमा किसके सर बैठेगा?